दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि विगत कई दिनों से मुझे बार-बार बच्चों के द्वारा ये मैसेज किया जा रहा है कि सर, सहायक अध्यापक LT ड्राइंग का जो रिजल्ट है वो कब तक आएगा। जिस प्रकार से हाई कोर्ट के माध्यम से ये केस को आए हुए काफ़ी लंबा समय हो गया है, 1 हफ्ता से ऊपर हो चुका है डिसीजन आए हुए। तो उसके पश्चात भी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा ड्राइंग सब्जेक्ट का अभी तक रिजल्ट जारी नहीं किया गया है, क्योंकि जो हाई कोर्ट का जो जजमेंट था उसके अकॉर्डिंग तो ये जो इसकी जो मूल प्रति थी या कहें इसका जो जजमेंट की जो ऑर्डर की कॉपी होती है वो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और साथ ही शिक्षा निदेशालय को ये प्रेषित कर दिया गया है। और ये कमावेश ऐसी स्थिति बन गई है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास समझ में नहीं आ रहा है कि ये रिजल्ट को हम घोषित करें या ना करें, क्योंकि जिस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि उत्तराखंड SSC के अंतर्गत जिस प्रकार से भर्तियों के अंतर्गत धांधलियां सम्मुख से आ रही हैं और कई दफ़े एक ही परिवार के 5 लोगों का सिलेक्शन हो जा रहा है, तो ये कमावेश परिस्थितियां जैसे उत्पन्न हुई हैं, इसको मद्देनज़र रखते हुए ये जो आप लोगों का जो रिजल्ट है वो थोड़ा सा डिले हो सकता है। और जितना भी सहायक अध्यापक LT के जितने भी अन्य विषयों का जो कोर्ट में जो केस पेंडिंग है वो भी शायद मुझे लगता है 1-1.5 हफ्ते में उसका भी डिसीजन शायद क्लियर हो जाएगा। उसके पश्चात वेरिफिकेशन की तो अभी तो आप सोचना बंद कर दीजिए, क्योंकि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पूर्ण रूप से पारदर्शिता या कहें एक सही तरीके से इस रिजल्ट को जारी नहीं कर पा रहा है। जो भी रिजल्ट जारी कर रहा है उसमें कहीं ना कहीं धांधलियाँ नज़र आ जा रही हैं और स्पष्ट रूप से जो बच्चा जो चीज़ डिजर्व करता है वो चीज़ उसे नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर कमावेश परिस्थितियाँ ऐसी बनी हुई है जिसके पास अच्छा पैसा, जिसके पास जान पहचान है, उनका सिलेक्शन हो रहा है। तो आप देखोगे जो वीडियो का जो पेपर हुआ था उसमें किस प्रकार की धांधलियाँ सम्मुख से आ रही हैं और अन्य जो प्रतियोगिता परीक्षाएं उनका रिजल्ट अभी जो पेंडिंग हो रहा है तो उसमें भी शायद इसी प्रकार की धांधलियाँ समक्ष आ सकती हैं। तो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग रिजल्ट जारी करने से पूर्व फूक फूक के कदम को रखना चाहेगा और उसके पश्चात ही ये रिजल्ट जारी होगा। मुझे लगता नहीं कि आपके इस मंथ भी सहायक अध्यापक LT का जो ड्राइंग वालों का जो रिजल्ट पेंडिंग है वो आ पाएगा, क्योंकि ये इतनी जल्दी नहीं आने वाला। क्योंकि जब तक ये वाला जो वीडियो वाला जो प्रकरण है जब तक वो पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हो जाता उसके पश्चात ही आप देखोगे रिजल्ट जारी होगा। दोस्तों, मैं आप लोगों के समक्ष एक छोटी सी वीडियो प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ और साझा भी करना चाहूँगा। इसे आप लोग अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें जितने भी SSC की तैयारी कर रहे हैं, अन्य जितने भी उत्तराखंड के युवा वर्ग है, कम से कम वो लोग इस वीडियो को एक बार अवश्य देखें कि ये वीडियो के माध्यम से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का वो चेहरा उजागर हो जाएगा जहाँ पर आप लोग सोच रहे हो कि जो बच्चा बहुत अधिक मेहनत कर रहा है उसके मेहनत के अनुसार वो चीज़ें नहीं हो रही हैं। तो ये चौहान जी का वीडियो मैं आप भूपेंद्र चौहान जी का वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगा और आप इसे शेयर भी कीजिएगा। तो ये किस प्रकार से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिपाटी है उसको ये उजागर कर रहे हैं और मैं चाहूँगा कि आप इनके लोकार्पण के फेसबुक पेज को भी लाइक करें, क्योंकि आप लोगों को यहाँ से जानकारी भी मिलती रहेंगे और प्रतियोगिता परीक्षाओं की भी तैयारी के माध्यम से भी या कहें तमाम चीज़ें इनके माध्यम से आपको मिलेंगी। तो मैं आप लोगों से विनती करूँगा कि आप इनके इस जो वीडियो है इसको फॉरवर्ड करें और साथ ही आप लोगों से मैं ये अपेक्षा करता हूँ कि आप लोगों का ये जो रिजल्ट है जल्दी से जल्दी घोषित हो जाए। उत्तराखंड किस दिशा में जा रहा है ये समझ नहीं आ रहा है। उत्तराखंड की युवाओं की क्या स्थिति होने वाली है, कितनी दयनीय वो स्थिति बनी हुई है ये समझ नहीं आ रहा है। जो व्यक्ति पिछले 6-7 सालों से मेहनत कर रहा है, वनडे तैयारी, करणपुर एक अड्डा बना हुआ है और कई तरीकों के परेशानियों को झेलते हुए वो युवा, कोई पैदल जा रहा है, कोई कुछ जा रहा है, आजकल भरी धूप में वो लोग पैदल जा रहे हैं और अपने लिए कहीं नई तैयारी कर रहे हैं और उसके बाद एक रिजल्ट आता है। रिजल्ट में मिलती हैं बहुत सारी अनियमितताएं। आज उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं और उससे एक बड़ी बात मैं आपको कहूंगा कि आप सब लोगों को नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी कम से कम जो मुद्दा हम आज उठा रहे हैं इस पर संज्ञान भी दिलाएगी
और आप सब लोगों को न्याय भी मिलेगा। आज शाम को ठीक 8 बजे आप एक एपिसोड का इंतजार कीजिएगा जो लोकार्पण पर आएगा, जिसमें कि हमने तथ्यों के साथ आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल ये सारा मामला क्या है। अभी मेरा जुड़ने का मुख्य मकसद ये भी था, कुछ और लोग हो सकते हैं जो कि इसी तरह से चिंताओं में हो और अलग अलग तरीके से परेशान हो रहे हैं, उन सब लोगों को भी मैं बता दूं अभी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम पूरी तरह कोशिश करेंगे और एक सुना हमने कि बड़ा इसमें रैली भी होने वाली है कि आयोग को ये समझ में आए कि ये चीजें गलत हुई हैं। पहले आप जितने भी लोग जुड़े हुए हैं आप सबको प्रणाम, और मैं चाहूंगा जितने भी लोग जुड़े हुए हैं आप वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। संडे का दिन है, आप सब लोग फ्री भी हैं, बहुत तैयारियां भी आपने कर दी होंगी या आपके परिवार में कोई कर रहा होगा। इस वीडियो को थोड़ा शेयर कीजिएगा तो थोड़ा मजा और आएगा, क्योंकि वहां तक बात जानी बहुत जरूरी है, उन कानों तक जिन कानों ने ये सुनना है कि ये भर्ती जो घोटाला हुआ है ये कितना सच है, उसके बारे में हम बात करेंगे कि उसमें जो धांधलेबाजी हुई है उसमें कितना कुछ हुआ है। अनूप भंडारी जी कह रहे मुझे पता था आप जरूर आवाज उठाएंगे। भंडारी जी जरूर उठाएंगे और इस मुद्दे पर आज शाम को जो हम एपिसोड निकालेंगे वो भी आप जरूर देखिएगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी भी है हम सबको ये जानना कि उत्तराखंड में जो चीजें हो रही हैं आज वो बिल्कुल अच्छी नहीं हो रही हैं। एक पूरे के पूरे गांव को निस्तो नाबूद करके उन्हें छोड़ दिया जाता है, उनके बस अब 48 घंटे का एक उनको टाइम दिया, ये गांव छोड़ के चले जाओ। और उसी तरह हमारा युवा देखो आज सड़कों पर है, लेकिन कुछ चंद लोग ऐसे हैं प्रशासन में, शासन में, अंदर खाने बाहर खाने, किसी एक दल में किसी दूसरे दल में, सबकी रिपोर्ट है हमारे पास। किस तरह से ये सारी चीजें हो रही हैं उस पर एक बड़ी बात जरूर होगी। किस तरह से एक ही परिवार के 5 लोगों का वीडियो में सिलेक्शन हो जाता है, किस तरह से 5, समझिएगा आप, एक ही परिवार के 5 लोगों का सिलेक्शन हो गया वीडियो में। कुछ ऐसे लोगों का सिलेक्शन हो गया जो कभी पढ़ते हुए नहीं पाएंगे, राजनीतिक अपना हमेशा चोला पहनकर निकलते रहे, और आज वो और उनके छोटे भाई की बहू बीवी दोनों का वीडियो में सिलेक्शन हो गया। 2016 की जो लिस्ट थी वीडियो की जिसमें धांधली होना निश्चित पाया गया था और वो रद्द हुआ था, उसमें जो 3rd रैंक पर आया है 2022 में भी वो 3rd रैंक पर ही आया है। बहुत सारी चीजें हैं, सबके नाम के साथ हम आपको आज शाम को जोड़ेंगे इस पर्टिकुलर विषय में कि दरअसल हो क्या रहा है। उत्तराखंड आज इतना गत में क्यों चला गया? युवा, एक तो आप नौकरी नहीं निकालते हो, नौकरी निकालते भी हो सालों में एक बार, तो उसमें इस तरह से अनियमितताएं, ये युवाओं के साथ खिलवाड़ नहीं तो क्या है? मैं समझता हूं ये उत्तराखंड, सबसे बुरी बात ये भी है जो मैं समझता हूं, आप सब लोग भी जितने भी युवा हैं, चाहे जो भी लोग हैं, आप केवल एक दुस्वप्न सा जी रहे हैं। आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि उत्तराखंड जाकर है और आप उसी के भागीदारी होने वाले। जिस तरह से हम आज बीज बोएंगे उसी तरह से फसल भी काटेंगे। दोस्तों, अभी भी अपने आप को चिताने की आवश्यकता है। तो फिर आप लोग पढ़ क्यों रहे हो? मैं तो ये बोलूंगा, ये इन्होंने जो इंस्टीट्यूट खुलवाए हैं, जो बच्चों की तैयारी करने के लिए इनको प्रलोभन दिया जाता है, ये बंद करें। सीधे सीधे एक रकम बता दें, जिसके पास वो रकम होगी वो नौकरी करेगा, जिसके पास रकम नहीं होगी वो नौकरी नहीं करेगा। यही तो करना चाह रहे हैं आप, और यही होता आ रहा है, लेकिन हम नहीं इसको होने देंगे। लोकार्पण या मेरा, मैं त्रिभुवन चौहान हूं और हमेशा इस बात को बड़े डंके की चोट पर कहता हूं कि कोई भी व्यक्ति हो, हम बड़ी निष्पक्षता से इस चीज को लेंगे और इस चीज में रिजल्ट्स भी आपको जरूर दिखेंगे। आज संडे भी है, कल मंडे को हम कुछ लोगों से भी मिलेंगे। आज शाम का एपिसोड जरूर देखना। कुछ चीजें, कुछ तथ्य जो दर्शाती हैं कि इसमें किस तरह से धांधलेबाजी हुई होगी, नॉर्मलाइजेशन के पर्दे के पीछे क्या कुछ का सच था, उस पर भी हम बात करेंगे। और आप सब लोगों से मैं एक बार फिर कहना चाहूंगा, जितने भी लोग देख रहे हैं, आप अगर इसको शेयर नहीं कर रहे हैं ना, एक शेयर का बटन दबाना होता है आपको, ताकि दूसरा व्यक्ति भी इससे जुड़े, उन तथ्यों तक वो भी पहुंचे। और जितने भी लोग, आप सब लोगों की जो तथ्य हैं, जो आपको लग रहा है कि इसमें बुराई हो रही है, आप उसको भी अपने कमेंट में राय जरूर देंगे। मैं सारे कमेंट पढ़ता हूं,
वीडियो के तुरंत बाद मैं हर दिन जाकर सारे कमेंट पढ़ता हूं, जो आपकी राय होती है वो मुझ तक पहुंचती है और मैं उसके अनुसार ही कार्य करता हूं। एक बच्चा मुझे ऐसा भी मिला है जिसने कुछ पैसे दिए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। एक व्यक्ति ऐसा भी मिला है जिसने कुछ पैसे दिए हैं, कुछ नहीं है वो पैसे, बहुत मोटे पैसे हैं, जिसने वो पैसे दिए हैं और वो एक नंबर से रुक गया। एक ऐसा व्यक्ति भी है जिसने बहुत मोटे पैसे दिए हैं और उसका एक नंबर से नहीं हुआ, तो वो भी बड़ा बौखलाया हुआ है। सभी चीजों को किस तरह से देखेंगे, आज शाम को मैं आप सब लोगों के सामने होऊंगा। एक बड़ा अच्छा सा हम एपिसोड प्लान कर रहे हैं जिसमें कि दूध का दूध आपको भी साफ दिखेगा और मुझे लगता है यूपीसीसी यानी कि आयोग को भी ये साफ समझ में आ जाएगा कि चीज किस तरह से हो रही है, क्या कुछ हो रहा है। मैं एक यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा, नर्सिंग भर्ती हो चाहे जो भर्ती भर्ती हो, अभी भर्ती की बात हो रही है और ये वीडियो की जो भर्ती हुई है इस पर इसका जो खोखलापन है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। और इसमें पिसा कौन पता है? जिन लोगों ने अच्छे से मेहनत की होगी, जो अच्छे से मेहनत करी इन्होंने, वो लोग जिनका सिलेक्शन हुआ भी है और जो रह गए अच्छी मेहनत करने के बाद भी, उनको कितना दर्द हो रहा होगा। सोचो जिनका हो गया होगा और आज इस प्रक्रिया की वजह से अगर ये रद्द होता है, क्योंकि ये रद्द होना ही होना है, अगर इस तरह से चीजें हो रही हैं समाज में, ये अगर कुरीति है तो ये रद्द होनी। लेकिन जिस बच्चे ने मेहनत करी, जो वहां तक पहुंचा प्रथम पायदान में या किसी अन्य पायदान में, या जिसका बड़ी मुश्किल से हो पाया, बड़े वर्षों से वो तपस्या करके आज पढ़ाई करके उसने अपना जब रिजल्ट आया, वो बेचारा तो पागल हो जाएगा। उसको बड़ी उम्मीदों से आज वो भाई से मैं क्षमा भी मांगता हूं कि हम ये प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भाई गलत सबके साथ हो रहा है और हमें गलत के खिलाफ जाना है। वो गरीब बच्चा जो आज बड़ी मेहनत से फर्स्ट आया होगा या उसका पेपर निकला होगा, घर परिवार में बड़ी खुशियां होंगी, जिनको समझ नहीं आ रहा होगा कि अरे वाह हमारे बेटे की अब सरकारी नौकरी हो गई है, वो एक ऑफिसर बन जाएगा, कुछ उसके साथ बढ़िया चीजें होंगी, उन सब चीजों पर आज हम अंकुश लगाने की बात कर रहे हैं। उसके लिए क्षमा भी चाहते हैं, लेकिन ये जरूरी भी है क्योंकि उन सब के पीछे भेड़ की खाल में वो गडरिया भी छुपा हुआ है, वो लोमड़ी भी उसी भेड़ चाल में है, जिन्होंने चंद कुछ पैसे देकर अपने लिए वो सीट काबिज की है कि हाँ मैं भी वीडियो बन सकता हूं। और ऐसे कई एग्जाम्पल है। आज शाम को 8 बजे आप जरूर जुड़िएगा। जितने भी लोग देख रहे हैं, जिन लोगों ने अभी तक फॉलो नहीं किया, फॉलो वाले बटन पर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि तब जाकर आप हमसे सीधे कनेक्ट हो पाएंगे। और इसमें क्या क्या तथ्य हैं जो हमें लगता है कि ये बिल्कुल निरस्त होना चाहिए, वो सब आपके सामने रखेंगे। कोशिश करेंगे उस व्यक्ति से भी जुड़ने के लिए जिसने मोटे पैसे दिए और एक नंबर से उसका रह गया। बहुत बड़ी बात है, देखिएगा। और पैसे छोटे नहीं है, वो पैसे भी छोटे नहीं है, उनके भी बारे में बात करेंगे। वो भी व्यक्ति हैं, एक परिवार के 5, एक बहुत अच्छी पढ़ाई करते हो यार आप, मुझे समझ नहीं आता। एक पिता है, उनके 5 बच्चे हैं और 5 बच्चों का वीडियो में सिलेक्शन हो गया। वाह, ये कुछ तो वो बोलते हैं नकल करने के लिए भी अकल चाहिए, लेकिन यहां पर तो अकल बिल्कुल घास ही चरने जा रखी है। मेरिट आप देखिएगा किस तरह से बनी है, उन सब पर बात करेंगे। एक भाई है, उसका हो गया, उसकी चाचा की बेटी का भी हो गया, उसकी चाचा की बेटे की बहू यानी कि उसकी भाभी का, छोटे भाभी का, उसका और उसकी भाभी का हो गया। 2 भाइयों के तो बहुत एग्जाम्पल है, पर एक के 5 भी है, 5 बच्चों का एक ही साथ सिलेक्शन हो गया। वाह, बहुत सही, बहुत सुंदर। अरे कुछ तो शर्म करो यार, कुछ तो देखो, इन लोगों को तो देखो। जो ये युवा है आज किस तरह से जी रहा है, ये अगर सड़क पे आता है, क्यों वो उसकी मानसिकताएं खराब कर रहे हैं। मैं तो सभी लोगों से आग्रह करूंगा आपसे, इस आवाज को सोशल मीडिया के जरिए ही उठा दे, क्योंकि एक बड़े आंदोलन की भी ये लोग बात कर रहे हैं। यूकेपीसीसी को समझ आ जाना चाहिए कि हाँ यहाँ पर गड़बड़ है। आप कोई भी उनका अफसर हो, मुझे नॉर्मलाइजेशन की पट्टी आप पढ़ाओ कि जी नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से ये हुआ है, मैं अग्री करता हूं, चलो नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से आपने कुछ किया और उसके साथ चीजें हुई, लेकिन आप मुझे ये तो समझाओ एक परिवार के 5 लोगों का सिलेक्शन कैसे हो गया? कौन सी नॉर्मलाइजेशन की गणित थी? आंसर की में पहले आंसर बी था, अब क्योंकि रिजल्ट उनके हिसाब से करना था, उसका आंसर सी कर दिया गया। एक और क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके आंसर बदल दिए गए आंसर की रिलीज होने के बाद। कुछ तो दिमाग रखो,
जनता पागल है क्या, या युवा हमारा पागल है जो आज सोच रहा है ये? किस तरह की बातें कर रहे हैं और किस तरह में हम लोग जा रहे हैं? उत्तराखंड का युवा अगर उसका भविष्य बनाना है तो इस तरह से भविष्य बनाएंगे क्या आप? ये बेचारे पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, वो कईयों की उम्र 24, 25, 26 साल, 30 साल, 32 साल भी हो रखी होगी। आप उनको क्या चाहते हैं? वो फिर से युवा अभी सड़कों पर निकले? किस तरह का प्रदेश आप देना चाहते हैं? 22 साल हो गए हमारे प्रदेश को और आज भी हमारी समस्याएं जस की तस हैं। मैं कल वो गांव में गया था, आप यकीन मानिएगा, जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं रोने वाला था। उस गांव की कंडीशन इस तरह से बुरी थी कि वो सब लोग शॉक में थे। उनको समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह से चीजें की जाएं। बेटा वहीं पे रख दीजिए प्लीज। उनको समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह से चीजें की जाएं। ये आप सब लोग इस बात को समझिएगा, जो आज ये धांधलेबाजी हुई है, इसमें केवल पैसे वाले रसूखदार, मैं तो ये बोल रहा हूं ना, ये पेपर का पैटर्न भी खत्म कर दो। एक सीधे सीधे रकम बनाओ भाई, 30 लाख रुपए, 40 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, वीडियो बनना है 50 लाख रुपए दे दो। अब ये पुलिस भर्ती आ रही है, 2-3 और परीक्षाएं हुई हैं। सबसे ज्यादा लोग, इन युवाओं का रोष अब पता क्या है, इनका दर्द क्या है कि और भी 2-3 रिजल्ट आने वाले हैं, कहीं उसमें भी ना धांधलेबाजी हो रखी होगी। और अगर इस तरह से प्रक्रियाएं हो रही हैं तो शायद हो रखी भी होगी। तमाम वो नाम भी आज हम उजागर करेंगे जो इसमें संलिप्त हैं। किस तरह से उन्होंने इन चीजों को किया है वो बहुत बुरी बात है, और किस तरह से ये चीजें कर रहे हैं, सोचने वाली बात है। आप सब लोग अपने मनोबल को लेकिन बड़ा रखो, अपने आप को मजबूत करो। आप युवा हैं उत्तराखंड के, और मुझे पता है उत्तराखंड का युवा जिस दिन जाग गया वो जाग गया। हम वही युवा हैं जो 1994 में उत्तराखंड की लड़ाई करने के लिए, या लड़ाई की लड़ाई लड़ने के लिए बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर तक गए थे। रामपुर तिराहा कांड हुआ था। ये सारी चीजें हमारे जहन में होनी चाहिए। आप सब लोग वो है जो समूह गौ की तैयारी कर रहे हैं या अलग अलग भर्ती परीक्षाओं की तैयारी में लगे हुए होंगे। आपके दिल में भी वो ठेस है, आपके दिल में भी वो चोट है कि यार उत्तराखंड में हो क्या रहा है, इतने सालों से हम बेरोजगार हैं, इतने सालों से तो भर्ती नहीं आई, फिर भी एक सरकार चुन ली जाती है। बहुत अच्छी बात है, डबल इंजन की सरकार है। मैं चाहूंगा डबल इंजन की सरकार इस बात को बहुत संज्ञान से लेवे कि इन लोगों को इनके हिसाब से चीजें करने दो। कई लोग मुझे बोलते हैं फिर कि आप कांग्रेस की तरह बात कर रहे हो, आप आम आदमी पार्टी की तरह बात कर रहे हो, बीजेपी की तरह बात। अरे सर, हम किसी पार्टी की तरह नहीं बात करते और ना ही हमें कोई मतलब है किसी पार्टी से। मैंने पिछली बार भी बोला था, सभी लोगों को यहां से बोला था कि आप लोग सबसे पहले अपने विधायकों के साथ फोटो खिंचाना बंद करो, आपने सांसदों के साथ फोटो खिंचाना बंद करो, उनसे प्रश्न पूछो कि जी हमारे ये काम है, ये नहीं हुए, वो उस पर ध्यान दो। हम बात करते हैं अरे यार भाई हमारा चाचा बन गया विधायक, ताता बन गया। अरे ये विधायक जो भी बने हुए हैं ये सब आपके काम के लिए है, ये आपने इनको चुना है कि हमारे काम करवाएं। और अगर उस तरह से ये काम होते तो एक भाई भी अभी यहाँ पर बोल रहे थे, जैसे मैं बोल रहा हूं, आप बोली लगाना शुरू कर दो ना सबके लिए। जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, भाई इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और शाम को 8 बजे आप सब लोग जरूर जुड़िएगा, क्योंकि एक परिवार के 5 लोग यूकेपीसीसी अगर निकाल देते तो यानी कि ये पेपर बहुत बड़ा हलवा है। ये पेपर में कुछ है ही नहीं। ये पेपर मतलब ऐसा है कि 9th 10th का 8th का भी बच्चा इसको निकाल दे। जब एक ही परिवार से 5 गया तो वो 5 बच्चे बहुत तेज थे, और अगर वो 5 बच्चे इतने तेज थे तो वो अब तक क्यों नहीं निकाला भाई? 2022 की क्यों मिला उनको मौका? आज तक 5 का अगर निकला, एक साथ ही कैसे निकल गया 5 का? एक ही परिवार के 2-2 3-3 बच्चों का कैसे निकल गया? वो बच्चा जो फर्स्ट आया है, जो इतने सालों से मेहनत कर रहा है, उस पर क्या बीत रही होगी? सोचा अगर ये निरस्त होता है, और ये होगा, ये निरस्त अगर होगा, उन पर क्या बीतेगी जिन्होंने मेहनत की है और मेहनत करके ये रिजल्ट्स लाए थे वो घर पे अपने। जाग जाओ सर, जाग जाओ। आप सब लोगों को बहुत समय, बहुत प्यार, बहुत सब कुछ दिया है उत्तराखंड की जनता ने, इन युवाओं ने। इन्होंने आपके झंडे भी बोके हैं साहब, इन्होंने आपके कंडे भी बोके हैं, इन्होंने सब जान जी जान लगा दी सब तरफ से कि हाँ जी अब की बार एक कुछ होगा, हमारा युवा एक मुख्यमंत्री आएंगे, चीजें कुछ बढ़िया करेंगे वो। तो ये युवाओं की बात है, युवा सरकार को सोचना भी चाहिए। और मैं आग्रह करूंगा धामी जी, सोचिए इन लोगों के बारे में, क्या बदहाली हो रही है प्रदेश की, कहां लेके जाएंगे ये? और इस तरह से लोग अगर बढ़ते चले गए, मुझे तो नहीं लगता कहां जाने वाले।
कितने सारे लोगों को तो अभी जब गवर्नमेंट बनी तो तुरंत ही निकालना शुरू हो गया था। और फिर कई वादे भी, एक तो खोखले वादे नहीं होने चाहिए। खोखले वादे होने से उत्तराखंड की जनता गुमराह हो जाती है। आप इसको सशक्त नहीं कर पा रहे हैं। दामी जी देखिए, ये हमारी पर्सनल नहीं है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं एक स्वतंत्र पत्रकार हूं, मैं अपनी बातें अपने हिसाब से रखता हूं। मैं पत्रकारिता उस तरह से नहीं करता, नमस्कार मैं त्रिभुवन चौहान और ये वो। हमारी भावनाएं हैं उत्तराखंड की जनता को लेकर, उत्तराखंडियत को लेकर, पहाड़ियत को लेकर, और हम आवाजें उठाते रहेंगे, चाहे युवाओं की हो, हमारी महिलाओं की हो, हमारी मातृशक्ति की हो, या ऐसे कुछ गांवों की जहां आज उनको घर से निकलने पर मजबूर कर दिया, अपने खुद के मकान